उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन आज विपक्ष का सदन अंदर जोरदार हंगामा रहा, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गहमागहमी बनी रही। वहीं विपक्ष द्वारा लगातार विरोध किए जाने पर सदन की कार्यवाही को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बता दें कि नियम 56 के तहत विपक्ष स्वास्थ्य विषय को लेकर चर्चा कर रहा था, जिस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक व सरधना से समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान के बीच नोकझोंक हो गई, जिसके चलते उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने सपा विधायक अतुल प्रधान को सदन से सत्र के लिए बहिष्कृत करने के लिए फरमान सुना दिया। दोनों पक्ष से तकरार बढ़ता देख विधानसभा अध्यक्ष ने कल सुबह 11 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन काफी आज हंगामा रहा। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री व वर्तमान में समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा जी मौजूद हैं। सर, आज कई असंसदीय शब्दों का प्रयोग हुआ, जिसके चलते खूब सदन में हंगामा हुआ। झांसी मेडिकल कॉलेज में 11 मासूम बच्चों की मौत हो गई थी। हम लोगों ने उस सवाल को और उसके साथ पूरे प्रदेश में जो स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं, लोगों को दवा इलाज नहीं हो रहा है, लोगों की जांच नहीं हो रही है और स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में लोगों की मौत हो रही है, इस विषय को हमने नियम 56 में इसको उठाया था और हम लोगों ने अपनी बात जो है बिल्कुल संसदीय भाषा में बात रखी और कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं पूरे प्रदेश में ध्वस्त हो गई हैं। मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन ये जो है बिना किसी सीएमएस से या सीएमओ से पूछे हुए दवाएं मंगाता है और उसके गोदाम में करोड़ों रुपए की दवाएं हर साल बेकार हो रही हैं। उसकी एक्सपायरी डेट निकाल रही है, लेकिन लोगों को दवाएं नहीं मिल रही हैं। अभी डेंगू फैला तो कितने लोगों की मौत हुई। तो जो स्वास्थ्य सेवाओं की जो ज़रूरत लोगों को है वो नहीं मिल रही है, ये मुद्दा था हम लोगों का। कुछ असंसदीय शब्दों का प्रयोग हुआ, सत्ता पक्ष का ऐसा कहना है और विपक्ष चर्चा नहीं करने देना चाहता है, ऐसा आरोप है सत्ता पक्ष का। हम लोगों ने अपनी बात करी, किसी एक वक्ता के किसी एक लाइन में कोई बताए हम लोगों ने क्या जो है खराब बात कही। जब स्वास्थ्य मंत्री बोलने खड़े हुए तो उन्होंने कहा, अंडसंड बातें करने लगे। एक हमारे बहुत वरिष्ठ इकबाल महमूद विधायक हैं, उनसे कहा जाओ शाम को जाकर दवा पियो जा करके हैं। किसी जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनके बारे में शोभनीय बात करने का काम किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से अगर भाले चले हैं तो हमारी ओर से रबर गोली चलेगी, मतलब पकड़ने का उनका कि गोली चलेगी। तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल स्वास्थ्य मंत्री ने किया, हम लोगों ने नहीं किया। जब उनकी भाषा का गलत इस्तेमाल बोल रहे थे तब लोगों ने सदन से पहले बैकआउट किया। बैकआउट करने के बाद फिर भी वो बोलते रहे लगातार गलत बातें। तब सदन में आकर के बेल में हम लोगों ने नारेबाजी करी। वो नारेबाजी में जो ये बात कही कि स्वास्थ्य मंत्री चोर है, स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्ट है और ये स्वास्थ्य मंत्री जो है वो चिकित्सा सेवा उपलब्ध नहीं करा रहा है। झांसी में जब 11 बच्चों की मौत हुई थी, मौत के बाद मुख्यमंत्री ने कहा इनसे कि आप जाइए वहाँ पर। स्वास्थ्य मंत्री वहाँ पर गए तो सड़कें धुलवाई गई, चूना डाला गया, वहाँ फूल और माला स्वागत करा रहे थे अपना। एक तरफ 11 मासूम बच्चों की मौत हो गई हो और दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री अपना स्वागत कराए। वहाँ लोग फूल लेकर के आए, माला लेकर के आए, गुलदस्ता लेकर के आए और वहाँ उनका स्वागत हो रहा है। एक तो हम लोग ये बात उठा रहे थे और स्वास्थ्य मंत्री की जो भाषा है वो इतनी गलत खराब भाषा है जिसे गुंडे बोलते हैं, वो वैसी भाषा सदन के अंदर इस्तेमाल करने का काम किया। खास समाजवादी पार्टी का था, बेल पर आप लोग धरने में बैठे थे, क्या ये रुख कल भी जारी रहेगा या आप लोग उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे? नहीं, कल हम लोग आज बैठे, हम लोगों की ये मांग थी कि स्वास्थ्य मंत्री माफ़ी मांगे और स्वास्थ्य मंत्री माफ़ी न मांगे तो ये इस्तीफा दें, इनको बर्खास्त किया जाए। और उसके बाद हम लोगों ने कहा कि नियम 56 स्वीकार किया जाए। कोई मांग नहीं मानी गई तो अब मजबूर होकर के बेल पर वहाँ बैठे, धरना दिया। ये जनता हम लोगों को देखती है कि हमारे मुद्दों को लेकर ही विधानसभा के अंदर संघर्ष कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हमको जनता ने इसलिए भेजा है कि हम जनता के मुद्दों को लेकर के विधानसभा के अंदर संघर्ष करने का काम करें। आज सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य सेवा की है और स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में लोगों की मौत होती है। जब अस्पताल में
कोई मरीज आता है, परेशान आता है, बीमार आता है, उसको बहुत कष्ट होता है, बहुत पीड़ा होती है, तब वहाँ पर वो आता है और वहाँ उसका इलाज भी ना हो, उसका जांच भी ना हो, हैं। कोई बच्चे किसी के बीमार पड़ जाएं तो बच्चे भर्ती थे वहाँ आईसीयू वार्ड के अंदर 47, 11 बच्चे मर गए और 36 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। तो इसके लिए सरकार चाहिए था करना कि हम जांच कराएंगे, ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। इस भाषा के इस्तेमाल के स्थान पर जो भाषा बोली है वो पूरे प्रदेश देखा है। रविदास जी, जो आज टकराहट थी, जो आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, कल क्या 11 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी, क्या ये टकराहट जारी रहेगी या खत्म होगी? पहली चीज। दूसरी चीज, आज आपके विधायक को मार्शलों द्वारा सदन के अंदर से निकाल कर बाहर किया गया, उसको लेकर आप लोग क्या रणनीति बनाएंगे? जब हम लोग धरने पर बैठे, धरना देना बेल के अंदर ये लोकतांत्रिक अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है और उनके आदेश पर जो है एक विधायक को हमारे मार्शल ने उठा करके बाहर ले गए, टांग करके ले गए। ये अच्छी परंपरा नहीं है। मतलब ये कई सालों में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि आप तो बहुत लंबे समय से विधायक हैं, कितने वर्षों बाद आखिर ये घटना आज? बहुत सालों के बाद ऐसी घटना हुई है कि धरने पर, बेल पर जो हम लोग बैठ गए हैं, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। हम उस अधिकार के लिए अगर धरने पर बैठे हैं तो हमको 5-6 मार्शल के लोग उठाकर टांग करके खींच के ले जाए, किसी की चोट लग जाए, किसी की शरीर के अंदरूनी चोट लग जाए, लेकिन सरकार को जरा सा भी कुछ ध्यान नहीं है। वो लोकतंत्र की हत्या कर जाती है। विपक्ष के नेता अपनी बात कहें, ये अधिकार छीन जाती है। और आज तो स्वास्थ्य मंत्री ने बाद में कहा कि खबर छपने के लिए जो वो कर रहे हैं और अखबारों को बाहर कर दीजिए, धरना बंद हो जाएगा। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि पत्रकारों को ये जो है, मैं समझता हूँ ऐसी भाषा मेरे ख्याल से जो है वो 40 साल में नहीं हुई होगी कि कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ये कहे कि जो पत्रकार बैठे हुए हैं इन लोगों को बाहर निकाल दीजिए, इनको मत आने दीजिए, तो ये लोग धरना देना बंद कर देंगे। इतनी गंदी गलत भाषा बोलने का काम किया है स्वास्थ्य मंत्री ने। इसलिए स्वास्थ्य मंत्री या तो उनको माफ़ी मांगे या उनको बर्खास्त किया जाए। धन्यवाद। बातचीत करने के लिए आप थे उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री व समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहता जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि सत्ता पक्ष लोकतंत्र की हत्या करना चाह रहा है। विपक्ष कई मुद्दों पर सवाल करता है, जिसका जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से सही ढंग से नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन आज काफी जोरदार हंगामा हुआ। सर, बहुत लंबे वर्षों बाद ऐसी घटना घटी कि आपको मार्शलों द्वारा सदन के अंदर से बाहर किया गया। ये इसको आप किस तरह से देखते हैं? आप उसको पूरी कार्रवाई को निकलवा लीजिए, और क्योंकि कैमरे बहुत सारे हैं, विधानसभा अध्यक्ष जी से कहिए कि उनके आदेश के कितनी देर बाद मार्शलों ने मुझे उठा के बाहर भेज दिया। और ये जो पूरा का पूरा जो हमारी कोशिश है, हमारा जो प्रयास है, जो हमारा ये आंदोलन है, जो समाजवादी आंदोलन है, इसमें कहीं ना कहीं जो गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान है, उनकी बात हम सब लोग चुन के आए हैं। जनता ने हमें चुनकर भेजा है इसलिए कि हम अपनी बात को सदन में, उनकी जनता की बात को सदन में रख सकें। और विपक्ष की जो भूमिका है, विपक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जनता के विषयों पर बात रखने की। हम नियम 56 के अंतर्गत स्वास्थ्य जो विभाग है उसकी जो चरमाई व्यवस्था है उसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी। जो यहाँ के इनके मंत्री हैं, जो इनके लोग हैं, वो उसे गलत तरीके से रोकना, दबाना चाहते थे। अपने भ्रष्टाचार की जब बात उजागर होती है तो दिक्कत परेशानी होती है, तो फिर तानाशाही लोग करते हैं। तो इसीलिए ये काम उन्होंने करने की कोशिश की। लेकिन ये पूरे दिन का सदन आप देखेंगे, पूरे सारा विपक्ष वेल में बैठा हुआ था और इस चीज़ पर अड़ा हुआ है कि वो पहले माफ़ी मांगे। जो वो बदतमीजी की तरफ थी, वो बात उनकी तरफ से शुरू हुई और विपक्ष ने तब वो बात कहनी, आंदोलन शुरू किया, नारेबाजी शुरू की, वेल में तब बैठे जब उन्होंने बदतमीजी की। आहत हैं इस घटना से? देखिए, आहत तो हर कोई होगा। आप बताइए किसको क्या मजा आ रहा है? सदन चल रहा है, हम लोग अपनी बात रख रहे थे, शांतिपूर्वक तरीके से रख रहे थे, कायदे से रख रहे थे, तो इनको ये काम नहीं करना चाहिए। आप लोग इस बात से अकेला थोड़ी ना था जो नारे लगा रहा था। आप माफी, सब लोग नारे लगा रहे थे। माफी मांगने को लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से अलग तरीके से नारे लगा रहे थे लोग। आप लोग ये कह रहे थे कि माफी मांगे, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से माफी की बात वो नहीं, वो तो घमंड में चूर है ना, घमंड है उनमें बहुत। धन्यवाद। बातचीत करने के लिए आपसे सरदना से विधायक अतुल प्रधान जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि सत्ता पक्ष पूरी तरह से घमंड में चूर है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन था और सत्र के अंदर आज काफी गहमागहमी रही। सत्ता पक्ष और विपक्ष में काफी अपशब्दों का प्रयोग भी हुआ। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह जी मौजूद हैं। सर, आज अपशब्दों का प्रयोग बहुत रहा और सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। आखिर क्या वजह रही कि इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग हुआ? मुझे लगता है कि संसदीय परंपराओं का पालन
करना हम सबकी जिम्मेदारी है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। एक उस परंपराओं से, नियमों से और संसदीय भाषा का इस्तेमाल तो वहाँ मस्ट है ही है। सदन की गरिमा, और उत्तर प्रदेश का बहुत गरिमामयी सदन है जिसकी बड़ा महान परंपरा रही है। डॉक्टर संपूर्णानंद चौधरी चरण सिंह से लेकर कितनी कितनी महान हस्तियाँ यहाँ रही हैं। और मैं समझता हूँ कि आज भी योगी जी के नेतृत्व में, एक संत पुरुष के नेतृत्व में सरकार चल रही है। विपक्ष में भी हमारे माता प्रसाद पांडेय जैसे शालीन नेता प्रतिपक्ष हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की आज का जो कुछ हुआ दुखद है, ये नहीं होना चाहिए था। और यही है कि इसके लिए कहीं ना कहीं विपक्ष असंसदीय शब्दों का प्रयोग कर रहा है सत्ता पक्ष के लिए। निश्चित रूप से जिस प्रकार से विपक्ष के कुछ सदस्य धमकी भरे लहजे में सीधे चरित्र हनन के आरोप, मतलब जो असंसदीय हो सकता है वो सब प्रयोग नहीं होना चाहिए। जिस तरह की भाषा का प्रयोग होना चाहिए, अपनी बात जो भी हमने क्या था कि विपक्ष में तारीफ करें, विपक्ष का काम क्रिटिसाइज करना चाहिए, लेकिन एक मर्यादित भाषा होती है, संसदीय परंपरा होती है, उसके अंदर रह के व्यक्तिगत सीधा चरित्र हनन आपका नहीं कर सकते। नीतियों पे, रीतियों पे, कार्यक्रमों पे आपको जो भी क्रिटिसाइज करना है नीतियों को लेकर उस पर करेंगे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आक्षेप करना, व्यक्तिगत रूप से असंसदीय भाषा का प्रयोग करना, ये कहीं शोभा नहीं देता है। आज महाकुंभ पर चर्चा होनी थी, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते चर्चा नहीं हुई, और जब बातचीत होना शुरू हुई तो विपक्ष लोग तैयार नहीं हुए चर्चा करने का। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? यही तो है, चूंकि विपक्ष के पास इस समय कोई मुद्दा है नहीं। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकार ने हर विषय पर नए नए कीर्तिमान बनाने का काम किया है, उपलब्धियां देने का काम किया है, आज जनता पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के नीतियों, रीतियों, कार्यक्रमों से, लोक कल्याणकारी योजनाओं से पूरी तरह संतुष्ट है। उसका परिणाम देखने को मिल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 9 अभी उपचुनाव हुए, 7 हम लोग जीते और 2 पे बिल्कुल जीतते जीतते के मुहाने पहुंचे जहां हम लोग 70-80 की लीड के पीछे रहते थे। इसका मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस समय विपक्ष को पूरी तरह नकार चुकी है, सत्ता पक्ष की नीतियों पर अपना ठप्पा लगा रही है, बार बार ठप्पा लगा रही है। तो हताशा और निराशा में ये कुछ भी करने पर हमारा है। माना जाए विपक्ष चर्चा नहीं कराना चाहता, सत्ता पर चर्चा कराना चाह रही है जिस तरह। निश्चित रूप से आज देखिए, आज सत्ता ये जो कार्यक्रम महाकुंभ का है जिस पर 2 घंटे की चर्चा स्वीकृत हुई थी, कितना महत्वपूर्ण है। ये किसी सत्ता विपक्ष का नहीं कार्यक्रम, पूरे सनातन संस्कृति का कार्यक्रम है, पूरे राष्ट्र का नहीं, पूरे जगत में, पूरे विश्व में सबसे बड़ा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजन है। और देश और दुनिया की निगाहें और देश दुनिया का सनातन परंपरा को मानने वाला, संस्कृति को मानने वाला हर व्यक्ति इस अवसर पर डुबकी लगाना चाहता है, अपने को धन्य करना चाहता है। वहां देखिए विपक्ष वाले पर चर्चा नहीं होने दे रहे, इससे ज्यादा दुखद क्या हो सकता है। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आप थे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि विपक्ष चर्चा नहीं कराना चाहता है, जिसकी वजह से वो हंगामा कर रहा है, अपना अड़ियल रुख अपनाया हुआ है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, एएनबी न्यूज लखनऊ।